से ये खबर है, आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में। महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग द्वारा मिले दस्तावेजों में इसकी जानकारी सामने निकल कर आई है। बड़ी खबर बता रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है और इस दौरे के बाद कई जो ये अटकलें हैं इन पर से पर्दा उठ जाएगा। कई तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में खास तौर पर, और 4 राज्य में विधानसभा के चुनाव इस साल प्रस्तावित हैं। ऐसे में चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग एक साथ चुनाव करा सकता है। गौरतलब है कि आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाला है चुनाव आयोग। ये दौरा शुरू हो चुका है, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर में दौरा करेगी। पहले कश्मीर के हालातों का जायजा लिया जाएगा, फिर ये टीम जम्मू के लिए रवाना हो जाएगी और जम्मू में हालातों का जायजा लिया जाएगा। माना जा रहा है कि बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 20 अगस्त के आसपास का समय ये माना जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग इन 3 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। खासतौर पर निगाहें सबकी जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगभग 8 से 10 सालों के बाद विधानसभा के यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर अपनी गतिविधियों को बढ़ावा दे चुकी हैं, जहां मैनिफेस्टो कमेटियों का गठन किया जा चुका है। जमीनी स्तर पर किन मुद्दों के साथ उतरना है, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है, इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का आज जम्मू कश्मीर का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची है। राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की टीम बैठक करेगी। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को यह उम्मीद है कि आज ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा की चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग बैठक के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात की भी समीक्षा करेगा। हालांकि ये उम्मीद बहुत धुंधली है कि जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ही ऐलान करे। अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जो दौरा है इलेक्शन कमीशन का, ये कहीं ना कहीं कश्मीर में और जम्मू में हालातों की समीक्षा करने को लेकर है कि किस तरह से जमीनी हालात यहां पर बन रहे हैं। मशीनरी को डिप्लॉय करना, जम्मू संभाग में पीर पंचाल में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, लगातार संदिग्ध गतिविधियां वहां पर देखी जा रही हैं, उस लिहाज से क्या ये माहौल अनुकूल है कि जम्मू कश्मीर में खासतौर पर कश्मीर के उस पीर पंचाल के रीजन में चुनाव कराए जाएं। ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी समीक्षा की जाएगी। राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं, आवाम तैयार है, लेकिन क्या फिजा तैयार है? जिस तरह से हालात जम्मू कश्मीर में है, क्या वो अनुकूल है चुनाव कराने के आगे आने वाले महीनों में? इन तमाम चीजों की समीक्षा की जाएगी। राजनीतिक पार्टियों के साथ भी इलेक्शन कमीशन की टीम चर्चा करेगी, जानेगी क्या मसले मसाइल हैं, किस तरह से जनता के बीच जाने के लिए राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर चर्चा की जाएगी और इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच चुकी है। चुनाव शांतिपूर्वक हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जैसे पाकिस्तान के नैरेटिव को हमने लोकसभा चुनावों में हराया है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और इस मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के साथ जम्मू कश्मीर अपने नए जिसे कहते हैं एक प्रक्रिया में परिक्रम में जाएगा। यही आज का तय होगा, बेफिक्र रहें हम। और चुनाव आजादाना हो, फ्री हो, फेयर हो और कश्मीर के लोग खुल के अपना जिसे कहते हैं फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करें। यही हमारा जिसे कहते हैं सबसे बड़ा फोकस रहेगा। इलेक्शन होना चाहिए हर सूरत में। 10 साल होने वाले हैं, तो वही तो परेशानी है, इसीलिए तो हम जा रहे हैं इनको कहने के लिए। वो भी हो जाएगी बात, सिक्योरिटी की बात हो जाएगी, नोवेडिस की बात हो जाएगी। हमारा ये मौक़िफ़ होगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी एज पर द सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन 15 दिसंबर की जो डेट है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन इज ऑलरेडी, हमें लगता है ऑलरेडी लेट। हमारा ये मौक़िफ़ होगा कि यहाँ पे इलेक्शन जल्द अज जल्द कराए जाए, जो कि क्योंकि यहाँ पे जो मसाइल हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हैं, वो दिन ब दिन सख्ती और ये मसाइल हमारे बढ़ रहे हैं। उसके मद्देनजर रख के कि यहाँ पे इलेक्शन जल्द अज जल्द कराया जाए।
बस आज इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है, हमारे साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट असलम मानी साहब है, ट्रेजरर है शमी ओबराय साहब, मैं हूँ एज प्रोविंशियल सेक्रेटरी आफाक साहब है और मैडम सकीना युतू, 5 का डेलीगेशन है जो मिलने जा रहा है। हमारे सहयोगी सरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम सरोज पहुंच चुकी है, बैठक शुरू हो चुकी है और राजनीतिक दल भी रवाना हो गए हैं। और बताइए किस तरह से माहौल, क्योंकि सरगर्मियां अब बढ़ चुकी हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने जैस्मिन, सरगर्मियां जो हैं अब बिल्कुल बढ़ चुकी हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो डेलीगेशन है वो SKICC पहुंची है और उससे पहले ही जिस तरह से अभी आप देख भी रहे थे कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पहुंचे हैं। यूनानिमसली अगर हम बात करें तो सबका कहना यही है कि 10 साल से वंचित रखा हुआ था यहाँ के लोगों को इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, अब वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सीरियसली इस बात पे सोचे, गौर करे और जो नोटिफिकेशन है इलेक्शंस की वो जल्द से जल्द बाहर आए, ताकि जो ये इलेक्शंस है, ये प्रोसेस जो है, इसमें सब हिस्सा ले पाए। बाकी आपने अभी देखा होगा कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो डेलीगेशन पहुंची है, PDP की पहुंची है। कोर इशू जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं वो यही है कि इलेक्शंस यहां जल्द से जल्द हो। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनके अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, किस तरीके से वो डिस्कस होंगे वो भी अभी पता लगेगा और कुछ ही देर में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, ये बाहर आएंगे। किस तरीके से इनकी बातचीत हुई वो भी आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। और उसके मजीद अभी हमने देखा कि इस मीटिंग के ठीक बाद यहां पर जितने भी DCs हैं या रीजनल कमिश्नर है या टॉप ऑफिशियल्स हैं पुलिस के, वो भी अभी यहां पहुंचे हैं। उनकी भी इसके बाद यहां पे मीटिंग होगी, एक सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा। सरोज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मकसद है चुनाव आयोग के दौरे का यहाँ पर, वो ना ही सिर्फ हालातों की समीक्षा करना है सिक्योरिटी के लिहाज से, बल्कि राजनीतिक दलों के क्या मसले मसाइल हैं, जनता के क्या मसले मसाइल हैं, उस पर भी गहनता से यहाँ पर चर्चा होगी। और क्या ये लग रहा है कि बहुत जल्द चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, वो इसी इंटेंट से आज मिलने आए हैं कि एक तो जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के इश्यूज हैं उन पे जाहिर सी बात है 1-to-1 डिस्कशन होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शंस की नोटिफिकेशन निकालेगी। लेकिन आज जितना हमें अभी सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है उसकी प्रक्रिया जो है वो आज नहीं होगी, आज कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगी ECI की तरफ से। जैसा आप भी जानते हैं कि 3 दिन के दौरे में कल दोपहर के बाद ECI वाले जम्मू चले जाएंगे और वहां पर परसों फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो परसों पे सबकी नजरें गड़ी हुई हैं, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, जो यहाँ के लोग हैं, इसी उम्मीद के साथ कि शायद कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन है बिल आखिर असेंबली इलेक्शंस की आए और जो लोग हैं यहाँ पर वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर चुनौतियों की बात की जाए, सिक्योरिटी के लिहाज से चुनौती इलेक्शन कमीशन के पास है कि पीर पंचाल की रेंज में हमने जो देखा हालिया के दिनों में, जिस तरह से गतिविधियां बढ़ी हैं, वहां पर सिक्योरिटी पूरी तरह से लोगों को मिले ताकि बेखौफ होकर घर से बाहर निकले, वो एक बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन की। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों की चुनौती का जिक्र यहां पर किया जाए तो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त भाजपा के पास नजर आ रही है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। सरोज, सही कह रहे हैं आप। देखिए, लेकिन अगर हम भाजपा की भी बात करें तो कहीं ना कहीं जब हमारी भाजपा से भी बात हुई थी पिछले कुछ दिनों में, उनका भी यही कहना है कि वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो शायद जानते हैं कि जैसे आप जम्मू रीजन में आपने देखा था जब 2014 में यहाँ पे चुनाव हुए थे तो जम्मू में BJP जो है वो मेजोरिटी में आया था और कश्मीर खित्ता जो है यहाँ पर उस टाइम पे PDP आया था और एक अलायंस हुई थी। तो कहीं ना कहीं BJP को ये भी उम्मीद है कि अगर इलेक्शन होते हैं यहाँ तो जम्मू का जो खित्ता है वहां पर अगर वो कुछ सीटें निकालते हैं फिर उनको कोई परहेज नहीं होगा कि जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, भले ही वो फिर NC हो या PDP हो, उनके साथ वो आगे समर्थन में यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ठीक है सरोज, आप नजर बना के रखें क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भी रवाना हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच चुकी है। कल दोपहर तक कश्मीर में वो लोग हैं, क्या कुछ निकल कर आता है इस बैठक से जुड़ेंगे, जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए सरोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।